अद्भुत रीति से प्रभु ने अब तक हमको चलाया है। आराधनाओं में, प्रार्थनाओं में प्रभु ने अपनी मर्जी को, अपनी अगुवाई से हम सबों को इस समय तक लेके आए, इसलिए प्रभु को ही धन्यवाद देंगे। अच्छी ताली हो जाए प्रभु को धन्यवाद देते हुए। अब ये समय है परमेश्वर के वचन को सुनने का, उनके आज्ञाओं को सुनने का, उनके इंस्ट्रक्शंस को सुनने का। हमारे बीच में पास्टर जी मौजूद है, पास्टर सोलोमन राज भंडारे पुणे से, जो हर महीने हमारे बीच में आके हमको बल करके जा रहे हैं, हमको ताकत दे के जा रहे हैं, वचन के जरिए, प्रार्थनाओं के जरिए बहुत ही बोझ के साथ वो कार्यों को पूरा कर रहे हैं। और ये समय फिर से एक बार हमारे बीच में, साल के आखिरी में फिर से हमारे बीच में उपस्थित है। पास्टर अम्मा का, पास्टर जी का मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। वचन के जरिए वो अभी हमारे बीच में है, बातें करेंगे। आइए उनका तालियों के साथ स्वागत करते हुए उनका समय। Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. सुंदर सा वक्त प्रभु ने दिया, इसलिए मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूँ। महान ईश्वर, सब देवताओं के ऊपर रखने वाला परमेश्वर, सारे पृथ्वी को चलाने वाला परमेश्वर, जिसने आकाश और पृथ्वी को निर्माण किया, वो खुदावन खुदा मुझे आप लोगों के बीच में आने का मौका दिया, इसलिए मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूँ। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। जोर से बोलेंगे हालेलुया। कल रात में मैं सोच रहा था कि आज स्किप कर दें, क्योंकि मैं बड़ा थका हुआ कल रात में पहुंचा उड़ीसा से, बड़ा थका हुआ था और मुझे लग नहीं रहा था कि मैं आ पाऊंगा, क्योंकि ऑन रोड जाना है तो बहुत तकलीफ से पहुंचा। आते वक्त भी बहुत मुश्किल से हम लोग आए, लेकिन प्रभु ने लेकर आया। मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूँ। हालेलुया। प्रभु महान है, उसके कार्यों को करने के लिए वो हमें मदद और सहायता करता। वो कभी भी अपने बच्चों के हाथ को नहीं छोड़ता। हालेलुया। उसकी महिमा है, उसकी कृपा के कार्य, तो प्रभु ने आज का दिन आप लोगों के बीच में आने का मौका मुझे दिया। इस साल का आखिरी उपवास प्रार्थना है। पिछले हफ्ते में जितने भी फास्टिंग प्रेयर थे सब मैंने छोड़कर चले गया बाहर, सब लोग वेट कर रहे थे। 2 फास्टिंग प्रेयर कैंसिल हो गए लास्ट वीक में, लेकिन इस वीक का इस फास्टिंग प्रेयर में आने का मौका प्रभु ने कुर्ला में मुझे दिया, इसलिए मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूँ। हालेलुया, हालेलुया। एक विशेष विषय को देखेंगे हम, जो लूका के ग्रंथ उसके 15वीं अध्याय 8 से लेकर 10वें पदों को पढ़कर हम प्रभु का धन्यवाद करेंगे। लूका रचित सुसमाचार उसकी 15वीं अध्याय का 8वें पद से लेकर 10वें पद तक हिंदी में पढ़िए, कोई भी पढ़िए, तेलुगु पढ़ेंगे तो भी चलेगा। एक ऐसी स्त्री होगी, कौन ऐसी स्त्री होगी जिसके पास 10 सिक्के हो। प्रभु यीशु मसीह दृष्टांत में एक बात को कहता है, दृष्टांत कहता है, एक उदाहरण के तौर पर कुछ बातें हमें सिखाने के लिए इस दुनिया में वो आया। अब हम दिसंबर 25 को देखेंगे, सब लोग सेलिब्रेट करेंगे, क्रिसमस आया है, सब कैरल्स के लिए वेट करते हैं, सब नए कपड़े लेने के लिए तैयारी करते हैं, सब लोग उत्सव मनाने का तैयारी करते हैं, परंतु जो उत्सव का कारण है वो यीशु मसीह को लोग अपने जीवन में जगह नहीं देते। यीशु नासरी इस दुनिया में जब आया, संसार में आने के बाद लोगों को उसने कुछ बातें सिखाई, उनमें से यह बात है, दृष्टांत के रूप में कहा कि कौन ऐसी स्त्री होगी, कौन ऐसी स्त्री होगी जिसके पास 10 सिक्के हो, और उनमें से एक को खो जाए। प्रेज़ द लॉर्ड। एक स्त्री थी, लेकिन वहां पर कहते समय यीशु मसीह कहा कि एक स्त्री थी ना, कौन ऐसी स्त्री थी, मतलब
हमें एक ड्यूटी दिया परमेश्वर ने, पहचानो वो कौन है। ये नहीं बताया कि ऐसी एक स्त्री थी और वो एक गांव में रहती थी, बिल्कुल भी नहीं। यीशु ने कहा कि कौन ऐसी स्त्री है, हमको पहचानना है कि वो कौन है। वो स्त्री है या पुरुष है। मैं जब वचन को बताऊंगा उसके बाद आप समझ लें कि ये कौन है। कौन ऐसी स्त्री है जिसके पास 10 सिक्के हो, उसमें से एक खो जाए। कितने हैं उसके पास? 10 में से कितने खो गए? एक खो गया। हाँ, तो वह दिया भरकर, क्या किया उसने? दिया लगाकर, हाँ, और घर चलट उड़ाकर, जब घर को झाड़ कर, घर को क्या किया? झाड़ दिया, झाड़ू लगाया। हाँ जी, जब तक मिल ना जाए, जब तक वो एक सिक्का मिल न जाए, जी लगाकर खोजती रही। हालेलुया। बस यही मेरा सब्जेक्ट है आज का। एक स्त्री जिसके पास 10 सिक्के थे, उसमें से एक खो दिया। मेरे पास बहुत है, एक की जरूरत नहीं है। एक चला गया तो भी चलेगा। यीशु मसीह ने ऐसे कुछ उदाहरण दिए हैं, कुछ बातों को दृष्टांत में कहा कि एक के पास 100 भेड़ थे, उसमें से एक खो गया और उसने स्वर्ग छोड़कर पृथ्वी पर आया कि वो एक जो खोया है उसको ढूंढने के लिए आया। आजकल चर्चों में क्या होते पता है? एक गया तो चलेगा, जाने दो। अगर 100 लोग हैं तो पास्टर को लगता है एक गया तो चलेगा, नो प्रॉब्लम। अगर कोई मां है और उसको 4 बच्चे हैं, वो 4 बच्चों में से जब एक बच्चा चला जाता है तो मां को बहुत दर्द होता है। परंतु जिस मां ने बच्चों को जन्म की नहीं दिया, उसको रेडीमेड बच्चे मिले हैं, तो उसमें से अगर एक बच्चा चला जाता, मां बोलते जानो दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और एक बात को मैं आपको राजा सुलेमान के समय के बताऊंगा। एक ही दिन, एक ही समय, एक ही गांव में, एक ही घर में 2 महिलाएं बच्चों को जन्म देती है। दो बहनें सेम डे 2 बच्चों को जन्म देते, एक इसको एक उसको, एक ही घर में रहते हैं। हो सकता है दोनों बहन भी हो, शायद उस घर में रहते हैं और दोनों का डिलीवरी एक ही दिन हुआ, दोनों ने बच्चों को जन्म दिया। अब कुछ दिन के बाद ऐसा हुआ कि बच्चे रात में सोए थे मां के पास, दूध पीते पीते, और एक मां बच्चे के ऊपर गिर पड़ी और एक बच्चा मर गया। अब रह गया एक बच्चा। उस बच्चे के लिए दोनों लड़ रहे हैं कि बच्चा मेरा है, ये बच्चा उसका है। ये कहता नहीं ये मेरा है, दूसरे कहते नहीं ये मेरा है। अब वो विषय राजा के पास में पहुंच गए। राजा सुलेमान राजगद्दी के ऊपर बैठा था न्याय करने के लिए। अच्छा, वो बच्चा आ गया, दोनों मां कहती है कि ये बच्चा मेरा है। राजा ने कहा अब मैं कैसा न्याय करूं? ये भी मां दूध पिलाती है, ये भी मां दूध पिलाती है। बच्चा इसके पास भी गया तो शांत हो जाता, उसके पास भी गया तो शांत हो जाता, रोता नहीं है। दोनों मां बच्चों के लिए सेम लग रहे हैं। अब राजा न्याय करने का समझ में नहीं आया, कैसे न्याय करूं मैं? राजा ने कहा आज तुम चले जाओ, कल आ जाओ। राजा घर गया, घुटने पे बैठा और प्रार्थना किया, प्रभु यह कौन सी परीक्षा है और इसमें मैं न्याय कैसा करूं? राजा सुलेमान को परमेश्वर ने बुद्धि और ज्ञान का आत्मा से परिपूर्ण किया था। उसके जैसा नॉलेज, उसके जैसा बुद्धि और ज्ञान संसार में किसी के पास नहीं है।
दूसरे दिन वो दोनों माओं ने बच्चे लेकर आए और कहा कि ये बच्चा मेरा है। दोनों फाइट करने लगे। राजा ने कहा ठीक है, बीच में रख दो, मैं तलवार से 2 टुकड़े कर देता हूं और आधा तू ले जा, आधा तू ले जा। जिसका बच्चा खुद का है उस मां ने कहा ये बच्चा मेरा नहीं है। जिसका खुद का बच्चा है उसने कहा ये बच्चा मेरा नहीं है, एक काम कीजिए, इस बच्चे को उठाकर उस मां को दे दो। लेकिन जिसका बच्चा नहीं है उस मां कहती है काट दो, चलेगा, मेरा बच्चा ऐसे भी मर गया वैसे भी मर गया, इसका भी बच्चा मर जाएगा आज। मतलब इसने मन में कपट को रखकर राजा सुन रहा था। जिसका मां का बच्चा वो कहता है कि भले कि वो बाहर जाए लेकिन मेरा बच्चा जिंदा है, ये मालूम हो तो बस मैं जीवित रह सकती हूं, उसको देखकर भी जीवित रह सकती हूं। राजा ने पहचान लिया और कहा जो मां कहती है ये बच्चा दे दो, उसी का ये बच्चा है। और जो मां कहती है कि मैं इसको 2 भाग कर दो, उसका ये बच्चा नहीं है। समझ में आ रहा आपको? राजा सुलेमान ने जो न्याय किया, आज भी कलीसियाओं में, आज भी विश्वासियों में ऐसे ही काम चल रहा है। यूहन्ना सुसमाचार में लिखा जो जन्मा नहीं है उसको इस बात की कोई भी समझ नहीं होती है, और जो बच्चे को जन्म देता ही नहीं, ऐसे पिता को, ऐसे मां को बच्चों के बारे में बिल्कुल भी समझ नहीं होती है। कलीसिया में एक विश्वासी को लाना तो कितना टफ फाइट है, एक अच्छा पास्टर को पता होता है। एक विश्वासी के लिए घुटने पे बैठ के प्रार्थना कर आंसू बहाकर एक आत्मा प्रभु के लिए जीतने उतना ही कठिन प्रयास है, कठिन परिश्रम है। पौलुस कहता है जैसे एक मां चच्चा की वेदना को सहती है, वैसे मैं विश्वासियों के लिए कष्ट के साथ में, प्रसूति की वेदना के साथ एक बच्चे को जन्म देता हूं। इसलिए एक जाने से उस मां को कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन जिसने जन्म दिया उसके लिए एक भी जाए तो बहुत दर्द होता है, बहुत मुसीबत को वो झेलता है। मेरे प्रिय भाई और बहनों, परमेश्वर के पवित्र वचन कहती है इस स्त्री कौन है, इस स्त्री जिसके पास 10 है उसमें से एक चला जाए, एक खो दिया। ये कहती है जाने दो, एक गया तो भी चलेगा, 9 तो है ना। लेकिन वो स्त्री ने वैसा नहीं किया। 9 है इसलिए कुछ आनंदित नहीं हुई, क्या किया, खो गया। नेक्स्ट उसने क्या की, तुरंत उस घर को साफ सफाई किया। तीसरा विषय, उसने उस घर में दिया लगाया। अब मैं तुम्हें 4 पॉइंट वहां पर बताऊंगा, 4 विषय बताऊंगा। आलसी व्यक्ति ठीक से कोई वस्तु को छुपा के नहीं रखता। आलसी व्यक्ति खोने के बाद ढूंढने लगता है। बुद्धिमान व्यक्ति खोने की नहीं देता, पहले से संभाल के रखता है। निर्बुद्धि व्यक्ति ठीक से रखना नहीं जानता। अगर एक वस्तु आपके पास से खो जाती है, इसका मतलब है आप जानते नहीं है उसको कैसा रखना चाहिए। याद रखिए, आज बहुत सारे लोग प्रार्थना की आत्मा को पाए हैं, बहुत सारे लोग बुद्धि की आत्मा को पाए हैं, बहुत सारे लोग परमेश्वर के पास से वरदान को तो पा लेते हैं, लेकिन उसको रखना नहीं जानते, इसलिए खो देते हैं। हमें आपके पास प्रभु ने अगर कोई वस्तु आपको दी है, कोई दान दिया है, कोई गिफ्ट दिया है, तो आप उसको संभाल कर रखना सीखिए। खोने के बाद ढूंढने से बेटर है उसको खोने के लिए देना चाहिए। हम लोग उसने खो दिया। फर्स्ट डे वो स्त्री के अंदर का गुण क्या है मालूम है, उसने एक सिक्के को खो दी। नंबर 2, दूसरा विषय, झाड़ू लगाई, मतलब घर पूरा गंदा है, झाड़ झूड़ के लेकर वापस, मतलब पूरा झाड़ने लगी।
इसला पूरा साफ सफाई। कुछ लोगों को गंदगी में रखने का आदत है। कुछ घरों में जाएगा, कुछ घरों में जाओ, उनके घर में कभी भी गया तो कोई फ्रेशनेस नहीं होगा, हमेशा गंदगी होता है, बैठने का दिल नहीं करेगा आपको। कुछ बोलेंगे तो बोलेंगे पास्टर साहब बच्चों ने किया। लेकिन मैं आपको बता दूं, बच्चे ने नहीं किया, ये आलसी व्यक्ति है। आलसी व्यक्ति का घर कभी साफ नहीं होता। कबूतर को देखिए, कबूतर को जो पवित्र आत्मा के लिए चिन्ह माना जाता है। दुनिया में रखने वाले सारे पक्षियों को देखो, वो दिन भर खाने के पीछे इधर उधर जाते हैं, लेकिन कबूतर को देखो, वो अपने लिए खुद के लिए घर भी नहीं बनाता, वो कहीं रेडीमेड घोंसले में जाकर बैठ जाता है। बाकी सारे पक्षियां अपने लिए घर को बनाते, लेकिन कबूतर अपने लिए घर को भी नहीं बनाता। सेकंड थिंग, आप उसको कभी भी देखे, वो अपने मुंह से अपने आप को साफ करते रहता है। तीसरा विषय, कौवे के घर में जितनी गंदगी नहीं है, उससे ज्यादा कबूतर के घर में गंदगी होती है। आप कभी कबूतर के घर में 2 मिनट भी नहीं रुकेंगे, वो जिधर गंदा है उधर ही बैठा रहता है, लेकिन उसके शरीर में इतना भी दाग नहीं होगा, क्योंकि गंदगी में वास करती है, लेकिन गंदगी अपने आप को लगने नहीं देती। याद रखिए, हालेलुया। गंदगी में हम इस दुनिया में रहते, लेकिन दुनिया की गंदगी हमें लगने नहीं चाहिए। आपका घर साफ होना चाहिए, प्रेज़ गॉड। आपका जीवन साफ होना चाहिए। स्त्री एक जो सिक्का खो दिया, उसका रीजन ये था, अगर गिर गया तुरंत उठा सकते थे, तुरंत। क्यों नहीं उठा भाई? गंदगी है। गंदगी में किधर गिरा मालूम नहीं, किधर गया मालूम नहीं, इसलिए पहले साफ सफाई में लग गई, साफ करो। दूसरी बात, तीसरी बात को बता रहा हूं, उस घर में अंधकार है। क्या है उस घर में? अंधकार। प्रेज़ गॉड। उजियाला नहीं है। बहुत सारे घरों में अब दिन चाहिए, दिन में चाहिए, घर में अंधकार रहता है, अंधेरा 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 रहता है। एक घर में मुझे प्रार्थना के लिए बुलाया, उन्होंने घर में अंधेरा होता है इसलिए पेंट चेंज किया। पहला कोई अलग शेड था, किसी ने कहा ये पेंट में घर में अंधेरा होता है इसलिए लाइट कलर आप लोग यूज करो, घर में उजाला रहेगा। किसी ने कहा, इसलिए उसने घर में पूरा पेंटिंग चेंज कर दिया, फिर भी उजाला नहीं, लाइट बढ़ा दिए। इतना सारे लाइट आपको मालूम, एक हॉल में उजाला 10x10 का हॉल में उजाला देने के लिए चारों तरफ उन्होंने एलईडी लाइट लगाया और कुछ लाइट लगाया। मैं जब घर में गया तो उसने 10 बटन ऑन किए, टक 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 10। मैंने कहा इतना क्यों? एक ट्यूबलाइट काफी है। बोला नहीं पास्टर साहब, हमारे घर में अंधियारा बहुत है। मैं समझ गया, दुष्ट आत्मा वास करता है इधर। जहां पर यीशु वास करता है वहां पर एक लाइट काफी है, एक लाइट काफी है। आपके घर में पूरा उजाला उजाला उजाला। आमीन, हालेलुया। अंधकार में रखने वाली स्त्री, इसने खो दिया सिक्का। देखिए वहां पर लिखा है अंधकार है, फिर भी लाइट नहीं लगाई। जब सिक्का खो दिया तब उसने दिया लिया, दिया सिलगाया, दिया लगा के ढूंढ रही किधर गया किधर गया। भाई इतना दिन अंधकार में क्यों थी? अंधकार में रहेगा तो सिक्का घूमेगा कि नहीं घूमेगा? आज बहुत सारे विश्वासी लोग अंधकार में रहते हैं। मत्ती 6वें अध्याय में लिखा, यीशु मसीह ने कहा तुम जगत के ज्योति हो। परमेश्वर ने हमें दीपक बनाया, लेकिन हमारे दिया बुझा में स्थिति में है, इसलिए जो हम पाए हैं वो हम खो देते हैं। अच्छी बुद्धि है, अच्छा ज्ञान है, लेकिन खो दिया, कुछ काम का नहीं है। क्योंकि आप रखने वाला जो स्थान है वो गंदगी भरी हुई स्थान है। आप रखने वाला जो स्थान है वो अंधकार से भरी हुई स्थान है। कहां पर रहते हो? अपने आप को पहचानो। आप कहां रहते हो? आप गंदगी में रहते हो क्या? क्या आप उजियाले में रहते हो? बहुत सारे लोग चर्चों में जाते हैं, बहुत सारे लोग कलीसियों में जाते हैं,
जहां पर दिया लगा नहीं है ऐसी जगह में जाकर बैठते हैं। आप बोलेंगे पास्टर साहब सब चर्च तो चर्च होता है ना। मैं नहीं मानता हूं ऐसी बातों को, मैं उन बातों को मानता हूं जहां पर पवित्र आत्मा की ज्योति हमेशा जलती रहती है। प्रेज़ द लॉर्ड। तो जोर से बोलते हैं हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ना दीपमु యేసయ్యా నీవు Praise God. कभी कभी महीने में एक दिन मैं तेलुगु में प्रचार करता था कुर्ला में या बदलापुर में, अभी तो वो भी खो दिया मैंने। हालेलुया। यहाँ पर भी हिंदी में प्रचार करना शुरू हो गया क्योंकि बहुत सारे मराठी और हिंदी लोग भी आने लगे। मैं चाहता हूँ कि मुंबई में ऐसी सेवा भी होनी चाहिए। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। कभी कभी थोड़ा तेलुगु गाने का भी मजा आता है। सुडिगालिलो नैना जडिवानलो नैना आदिपोदुले नीवु వెలిగించిన దీపము నీవు వెలిగించిన దీపము నీవు వెలిగించిన దీపము నీవు వెలిగించిన దీపము నీవు వెలిగించిన దీపము। जिस दिया को परमेश्वर ने लगाया है वो कभी भी पूछेगा नहीं, कभी नहीं पूछेगा। हालेलुया। लेकिन उसका प्रोटेक्शन आपको करना चाहिए, संभाल के रखना चाहिए। जब उसका प्रोटेक्शन करोगे तो वो दिया बुझेगा नहीं कभी भी। आमीन। हमें जलते रखने के लिए प्रभु ने बुलाया है, बुझने के लिए नहीं बुला। जब कुछ हानि होती है, कोई तकलीफ होता है, तभी ईसाई लोग घुटने पे बैठते और प्रार्थना करते हैं तकलीफ होने के बाद। जब तक कोई तकलीफ नहीं होगा इनको बाइबल भी याद नहीं होता है, इनको प्रार्थना भी याद नहीं होती है। जब कुछ मुसीबत आ जाते हैं बाइबल लेकर बैठते हैं, प्रभु मुझसे बात कर। जब कोई तकलीफ होती है तब घुटने पे बैठते हैं कि तब कहते हैं मुझसे बात कर। लेकिन जब अच्छाई है तब लोग प्रार्थना नहीं करते हैं। इस बहन दिया कब लगाई मालूम? जब सिक्का खो गया। इस बहन ने घर में साफ सफाई कब की मालूम? जब सिक्का खो गया। लोग तभी प्रभु को ढूंढते, तब तक नहीं ढूंढते। लोग तभी अपने जीवन को साफ करते जब कुछ खो जाता है, गुम जाता है, तब भी ढूंढते, तभी साफ करते, तभी सब ठीक करते हैं। मैं विजिटिंग को गया, एक दिन पर एक बहन ने मुझसे कहा फटाक से थामा थामा थामा। मैं बोला क्या हो गया पता नहीं। अंदर गई, सब फटाफट उठा के फेंक रही इधर उधर उधर, फटाफट क्लीन करके मुझे बोली आता यार। बोला क्या हो गया? गंदगी था घर में। पास्टर आने से क्लीनिंग चालू है इनका। तो इतनी गंदगी में यीशु मसीह कैसे आएगा आपके घर में? प्रेज़ गॉड। बोलिए जोर से। कभी बंबई के नाली के पास खड़े होकर देखो कितना बदबू आती है। जिस घर में शैतान की आत्मा वास करती है उस घर में वैसे की बदबू आती है। आपको मालूम नहीं है, मुझे एक्सपीरियंस है। जब मैं प्रार्थना करता हूं तो दुष्ट आत्मा जब मेरे पास से गुजरती है ना तो मुझे उसका स्मेल आता है। इतना गंदा बदबू आती है तो मैं पहचान लेता हूं कि वो आ गया और उससे डांटता हूं निकले यीशु मसीह के नाम में, भाग जाता है। अब जानना चाहिए शैतान का अंदर की क्वालिटी को। उसे साफ सफाई पसंद नहीं है, इसलिए लोग खो देते अच्छाई को खो देते, पवित्र आत्मा के सामर्थ को खो देते, प्रेयर लाइफ को खो देते हैं। आमीन। हालेलुया। जोर से बोलेंगे हालेलुया, हालेलुया। जोर से बोलेंगे हालेलुया। कितना अच्छा परमेश्वर हमारा परमेश्वर है। अब जानते हैं मैं प्रभु से आज बात कर रहा था, प्रभु मैं क्या वचन दूं? प्रभु ने कहा इतना ही बोल बस हो गया।
हालेलुया। इतना ही काफी है, इसमें बहुत सारी चीजें जिनको सीखना चाहिए। जो सीखेंगे वो अपने जीवन को साफ रखेंगे, घर को ही नहीं, अपने जीवन को, क्योंकि आप परमेश्वर के आत्मा के लिए मंदिर हो। कौन है आप? परमेश्वर का आत्मा रखने के लिए मंदिर है। इस मंदिर में क्या होना चाहिए? क्या होना चाहिए? साफ सफाई होना चाहिए। हर दिन वचन से अपने आप को शुद्ध करना है। इसका हर दिन आपके घर में झाड़ू लगनी चाहिए, साफ होना चाहिए। अगर एक व्यक्ति का जीवन साफ होना तो बाइबल को पढ़ना है, तभी वो साफ होगा। इसका क्योंकि वचन में लिखा है, इफिसियों का पत्री में 5वें अध्याय में 26वें पद में लिखा है, शुद्ध जल को छिड़क दे, मेरे जीवन को साफ कर दे। मेरा जीवन तब साफ होगा जब तेरा वचन मेरे जीवन में आएगा। जब आपकी आत्मा आएगी तो मेरा दिया जल जाएगा। आत्मा आएगा तो दिया चलेगा, वचन आएगा तो हम साफ हो जाएंगे। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। क्यों? इस बहन ने सिक्का को खो दिया। पहली बार उसके अंदर क्या थी? आलसीपन था। दूसरा, उसके घर में गंदगी थी। तीसरा, उस घर में अंधकार था। चौथा, उस घर में दिया नहीं था। पड़ोस में जाके दिया मांग के लाए, बहन थोड़ा दिया देते हो क्या? मेरा सिक्का गुम गया, थोड़ा लगा के देखो। आज आपका जीवन भी वही होगा। घर में दिया नहीं होता इनका, प्रेयर लाइफ नहीं है। कुछ हो गया तो तुरंत फोन उठाते पास्टर को, पास्टर प्रार्थना करो, दिया लगाओ घर में और ढूंढो मिलेगा। पास्टर की क्या जरूरत है? सिर्फ पास्टर का लैंप लगना चाहिए, दिया लगना चाहिए और आपके घर के दिया बुझना चाहिए। इसलिए आप लोग ढूंढते इधर उधर उधर इधर। बहुत सारे लोगों का आदत होता है, सुबह उठते सब फोन करते हैं, ये सेवक को करो, वो सेवक को करो। कुछ नहीं होने वाला है। कितना भी प्रेयर रिक्वेस्ट में जो कुछ नहीं होगा जब तक आप उठेंगे नहीं, जब तक आप साफ सुथरा बनेंगे नहीं, जब तक आपका दिया जलेगा नहीं, तब तक प्रभु आपसे बात नहीं करेगा। हालेलुया, हालेलुया, जब से बोलेंगे हालेलुया, हालेलुया। साफ सफाई हो गया। अब कुछ पॉजिटिव थिंग्स को बताऊंगा मैं आपको। वचन में लिखा है, उसने झाड़ झूठने के बाद, दिया लगाने के बाद उसको सिक्का मिला। उधर ही पड़ा था, मिल गया। कभी जब तक नहीं मिला तब तक खोजती रही, जब तक नहीं मिला। हिंदी में पढ़िए, वहां पर वचन में लिखा है, जब तक नहीं मिला। हाँ जी, पढ़िए। हाँ, क्या लगाकर? हाँ, ढूंढा ढूंढा नहीं मिला, जाने दे गया तो गया। नौ तो है ना, बस हो गया। ये तो मिल नहीं रहा, अभी क्या करेंगे पास्टर साहब? जाने दे, 9 है, 9 से काम चलाएंगे। लेकिन ये स्त्री को देखिए कितना जिद है उसके अंदर कि मुझे चाहिए तो चाहिए। जब तक नहीं मिला तब तक जी लगाकर ढूंढने लगी। इधर ही गिरा, यही गिरा, मैं तो बाहर नहीं गई, घर में ही गिरा और मुझे मिलेगा जरूर। प्रेज़ गॉड, बोलिए हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। कुछ बातों को मैं आपको सिखाऊंगा, उसमें से आप याद रखिए। वो स्त्री हाँ जी लगाकर ढूंढने लगी। हाँ, जब मिल जाता है बाजू वाले को जाकर बोलने की जरूरत नहीं था, मेरा एक सिक्का गुम गया, मिल गया, आ जाओ आ जाओ। लेकिन इसने तो सबको बुलाया, इसका सबको बुला क्या कहती है, आ जाओ मेरे घर में सेलिब्रेशन रखी है। भाई इतना बड़ा क्या, कौन सी बात हो गई? ये छोटी बात नहीं है, ये बहुत बड़ी बात है। अगर उसने घर में सेलिब्रेशन रखा, मतलब एक सिक्का का कीमत उस स्त्री को मालूम है, उस बहन को वो कोई भी एक सिक्के की कीमत मालूम है। एक दिन रिलायंस का जो ओनर है उसको अंबानी को बुलाया, टीवी में इंटरव्यू चालू था। पोस्ट पेड फोन बहुत हुआ करते थे लोग, तो 0.1 पैसा भी ले रहा था वो,
किसी से बिल्स जब आते हैं, देखिए आप लाइट बिल देखो या कोई भी बिल देखो, बिल जब आता है ना 0.12 पैसा 13 पैसा पेट्रोल पंप पे जब वो डालता है तो पॉइंट का पैसा भी हिसाब में आता है। तो मैं एक दिन उसका इंटरव्यू देख रहा था, उसने कहा कि मैं सबसे 0.1 पैसा भी नहीं छोड़ता हूं। मतलब क्यों? उसने कहा कि देश में कि कई लाखों करोड़ों लोग हमारा सेलफोन को यूज करते हैं, अगर मैंने सबको एक एक पैसा छोड़ दिया तो कितना करोड़ छोड़ दूंगा मैं। जिसके पास बहुत है उसको हिसाब मालूम है, लेकिन हम लोग जब जाते हैं तो किधर भी हम 5 रुपए छोड़ देते, 10 रुपए छोड़ देते, हम छोड़ देते नहीं है, सुनते नहीं है, जाओ रखो तुम्हारे पास। लेकिन ये बड़े लोग बड़े पढ़ने का रीजन क्या मालूम? इन लोग एक एक पैसा छुपा के रखा, इसलिए ये बड़े बड़े बन गए। समझ रहे आप बात को? ये बगल इतना ढूंढने का रीजन क्या है? उसको मालूम है वो एक भी मिला तो मेरे लिए बहुत कीमती है। जो लोग कमाते नहीं है उसको नहीं मालूम। बाप के पैसे उड़ाने वाले बच्चों को 100 रुपए का कॉफी भी पीना आनंद की बात है, लेकिन जो बाप कमाता है उसको अगर बोले 100 रुपए का कॉफी है, वो बोलता नहीं चाहिए मुझे। वो किधर दूसरा होटल में जाता और 10 रुपए का चाय पी के आता, और इसलिए पीता कि 90 रुपीज मेरे बच्चों का काम आएगा। लेकिन बच्चों को देखो कॉलेज जाते समय उनका एंजॉयमेंट लाइफ ही कुछ अलग होता है, उनको उसका कीमत मालूम नहीं है। इस प्रकार इतना ढूंढने का रीजन है कि उसको एक सिक्के का वैल्यू मालूम है। यीशु मसीह इस दुनिया में क्यों आए मालूम? आपको मुझे हम सबको खोजने के लिए। लूका 19वें अध्याय का 10वें पद में लिखा, मनुष्य का पुत्र खोए हुए को ढूंढने के लिए आया। क्यों आया? जाता है जाने दो। ऐसा लिखा पवित्र शास्त्र में कि संसार में एक भी आत्मा नाश होना परमेश्वर को पसंद नहीं है। वन सोल, एक आत्मा। आज मुंबई के क्षेत्र में देखो, मुंबई में कल परसों में अन्ना होशाना मिनिस्ट्री में जॉन वेस्ली से बात कर रहा था, अन्ना साहब तो राजमंड्री में उनके साथ में जब बात कर रहा था, उन्होंने मुझसे पूछा, पास्टर साहब महाराष्ट्र में तेलुगु मीटिंग में पब्लिक कम आते हैं ओपन क्रूसेड में। मैंने कहा कि उसका माइनस पॉइंट एक है सर। उन्होंने कहा बताइए क्या है? रीजन ये है कि तेलुगु वाला केवल तेलुगु लोगों को ही बुलाते हैं। हम लोग आंध्रा से इधर क्यों आए कि महाराष्ट्र के लोगों को गॉस्पेल देने के लिए आए, लेकिन इधर तेलुगु वाले तेलुगु चर्च, मराठी वाले मराठी चर्च, तमिल वाले तमिल चर्च, कन्नड़ वाले कन्नड़ चर्च, सब अपना अपना बाउंड्री बना के बाउंड्री में बैठ गए, बाउंड्री से बाहर ही नहीं आते। कुएं में के मेंढके है, कुएं के बाहर कभी नहीं निकलेंगे। हमको प्रभु ने आंध्रा से महाराष्ट्र में क्यों लाया? हमको आंध्रा से महाराष्ट्र में इसलिए लाया कि हम जले और महाराष्ट्र को भी जलाए, इसलिए लेके आ। मैं अन्ना से जब बोला तो अन्ना ने बोला परफेक्ट वर्ड बोले। अब मैं जब आऊंगा तब तेलुगु तो मराठी ट्रांसलेशन ही होगा। हालेलुया। मैंने कहा ये माइनस पॉइंट है। जब तक हम लोग इस बात को नहीं समझेंगे अन्ना, हम लोग महाराष्ट्र में सेवा नहीं कर पाएंगे। कुछ देर तक मैं वहां पर बैठा रहा, हम लोग प्रार्थना किया, हम लोग कुछ पॉइंट्स के लिए चर्चा किया। और जब पॉइंट चर्चा कर रहे थे तब मैंने उनको समझाया कि यहाँ पर हमें प्रभु ने क्यों लाया, क्यों ढूंढना है। एक आत्मा को ढूंढने के लिए। क्यों मुंबई में लोग ढूंढ नहीं रहा है? सब लोग सेल्फिश है, अपना अपना देखते हैं, अपना अपना चर्च, अपना अपना विश्वासी। बाकी पूरा मुंबई क्या है? 2 करोड़ लोग रहते हैं यहाँ पर। 2 करोड़ मुंबई में 2 करोड़ लोग रहते हैं। इनको जीतने के लिए प्रभु ने हमें भेजा है। हालेलुया। जोर से बोलेंगे हालेलुया। इस फास्टिंग प्रेयर में मैं आपको बता दूं कि बैठने के लिए जगह नहीं मिलना चाहिए, वैसा काम करना है। कितने लोग रेडी है मेरे साथ काम करने के लिए? प्रेज़ गॉड। लोग मुझसे फोन में बात करते रहते हैं कि पास्टर साहब हमको भी आना है, हमको भी आना है, लेकिन जब समय आता उस दिन फोन करते हैं आज नहीं जमना, पुढच्या महिन्यात येईल। ये आलसी है, इसके लिए सिक्का खो गया। अब देखिए मेरा पॉइंट वही है। हालेलुया। क्यों ये लोग खो देते? पाते हैं लेकिन संभाल के नहीं रखते, गिरा देते, किधर भी गिर जाता है। गिरने के बाद क्लेश होती है,
कष्ट आता है, मुसीबत आती है, तब दिया लगा के ढूंढते किधर है किधर है किधर है। तकलीफ आएंगे तो काम धंधा छोड़ के चर्च में आएंगे लोग, आते कि नहीं आते? तकलीफ आने के बाद काम भी भूल जाएंगे, सब छोड़ देंगे, पहला चर्च में आके बैठेंगे, घुटने पे बैठेंगे, प्रभु मदद कर। जब अच्छा किए तब भी आओ, घुटने पे बैठो, प्रार्थना करो, जो आपके पास है वो कभी खोएगा नहीं। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। सुरक्षित रखने के लिए प्रार्थना करना चाहिए, सुरक्षा में रखने के लिए प्रार्थना करना चाहिए। अब ये स्त्री के बारे में देखिए, इसने पहले अपने गलती को पहचाना, अपने गलती को पहचाना। सेकंड थिंग क्या किया? पहले घर को साफ किया। तीसरी बात क्या किया इसने? अपने घर में दिया लगाया। चौथी बात क्या किया? क्या किया? जी लगा कर ढूंढने लगी। इतना ढूंढी, जब तक नहीं मिला तब तक ढूंढी। पांचवी बात, घर में से अंधकार को भगा दिया उसने, उजाला उजाला हो गया घर में। हमें प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। पहले अपने गलती को पहचानो। इधर गिर गए आप लोग, क्यों आपके घर में कष्ट है, क्यों आपके घर में मुसीबत है, क्यों आपके जीवन में समस्या है, कहां पर आप कमजोर है, क्यों आपका परिवार उठ नहीं रहा है। हमारा समाज हमको बचा नहीं पाएगा। यीशु मसीह हमारा रक्षा करने वाला परमेश्वर है, वही हमें बचाता है, वही हमें सुरक्षा देता है, वही हमें ले चलता है। प्रेज़ गॉड, हालेलुया। जब प्रभु आपके साथ है तो हमारे पास का सिक्का कभी खोएगा नहीं। प्रेज़ द लॉर्ड। इस दुनिया के भीड़ में कभी कभी हम खुद ही गुम जाते हैं। सिक्का घूमना छोड़ो, कौन गुम जाते हैं? भीड़ में हम खुद गुम जाते हैं। बाजार में गए तो बहुत सारे माँ बाप ने अपने बच्चों को खो दिया। पता है क्यों खोया? अच्छे कपड़े दिखे, अच्छे ज्वेलरी दिखे, अच्छा सामान दिखा, माँ का ध्यान उधर जाता है। हाथ में बच्चा होता है, बच्चा पकड़ के जाते हैं, तो जब साड़ी देखते हैं तो बच्चे को छोड़ देते हैं, साड़ी की तरफ ध्यान जाता है। कोई ज्वेलरी है तो उसके तरफ ध्यान जाता है। बाद में देखते देखते याद आता बच्चा किधर गया। इधर उधर ढूंढते, बच्चा नहीं दिखा, फिर ढूंढते बच्चा किधर है। वो दुकान वाला कहता है कि ये साड़ी लो, साड़ी जाने दो, हमारे बच्चे किधर है बोलो। पहले ही आप बच्चे को पकड़ते तो ये साड़ी भी मिलता, बच्चे भी होता। माताएं ध्यान रखो, दुनिया की बातों को पाने के लिए यीशु को खोना नहीं कभी भी। दुनिया के संपत्ति को, दुनिया के बातों को पाने के लिए बहुत सारे लोग यीशु मसीह को छोड़ देते हैं। जब क्लेश आती है, विपत्ति आती, मुसीबत आते, तब जाते घुटने टेक कर, प्रभु प्रभु क्या करूं। घुमाया क्यों? पहले आलसी क्यों बने? पहले दूर क्यों होते हो प्रभु से? जो पाया है उसको खोना नहीं, उसको पकड़ के रखी है। हमें आपके जीवन में बहुतायत के आशीष को पाना है तो आपको पकड़ के रखना आना चाहिए, संभाल के रखना आना चाहिए, वचन को अपने हृदय में रखना आना चाहिए, तब आप कभी भी खोएंगे नहीं। प्रेज़ द लॉर्ड। जोर से बोलेंगे हालेलुया, हालेलुया। अपना घर को साफ रखना सीखना चाहिए। भले हमारे हाथ से गिर भी गया तो तुरंत मिलेगा, क्योंकि सफाई है। तीसरी बात, हमारे घर में क्या नहीं होना चाहिए? हमारे जीवन में क्या नहीं होना चाहिए? अंधकार नहीं होना चाहिए। बोलिए पड़ोस में, आपके घर में, आपके जीवन में अंधकार नहीं होना चाहिए। पड़ोस के व्यक्ति को बोलिए, उनको भी समझेगा। किसको बोल रहे मालूम नहीं, सब मेरे को ही देख रहे, मतलब मुझे बोल रहे क्या? पड़ोसों को बोलना है, आजू बाजू वाले को हाथ देके बोलना है, आपके घर में, बोलिए बोलिए, आपके घर में अंधकार नहीं होना चाहिए। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। प्रेज़ गॉड। जीवन के हालत में रो पड़ो, तू ही बता यीशु क्या करूं।
अध्याय का 9 और 10 पद को पढ़े। और जब मिल जाता है जब मिल जाता है तो वो अपने सखियों मतलब जो सगे हैं उनको, हाँ, और पड़ोसियों को और पड़ोस में रखने वालों को इकट्ठी करके कहती है इकट्ठी करके कहती है कि मेरे साथ आनंद करो, हाँ क्योंकि मेरा खोया हुआ सिक्का मिल गया है। हाँ मैं तुमसे कहता हूँ कि इसी रीति से एक मन फिराने वाले पापी के विषय में परमेश्वर के स्वर्गदूतों के सामने आनंद होती है। होता है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। समझिए कितना आनंद होता है। एक आदमी जब खो जाता है उसको ढूंढ के लाते हैं तो स्वर्ग भी इतना एंजॉय करता है, आनंद होता है। एक आत्मा प्रभु के लिए जीत ली हमने। आमेन आमेन आमेन। आमेन। दवाई का जिंदगी है उसका, इस लगन का जिंदगी, पगले की जिंदगी और अभी की जिंदगी में बहुत फर्क है। लूका चैप्टर 15 15वीं अध्याय का 8वें पद में इस बगन का लाइफ जो है वो आलसीपन से शुरू हुआ। 10वीं पद में आते हैं, 9वीं पद से 10 में जब एंटर करते हैं तो स्वर्गदूत के बारे में लिखा, लेकिन 9वीं पद में उसने पड़ोसियों को जब बुलाया, आलसी व्यक्ति को गवाही का जिंदगी देना प्रभु ने आरंभ कर दिया। आमेन आमेन आमेन। गवाही देती है, देखो पहले घूम गया अभी मिल गया, पहला नहीं था अभी है। सामरी स्त्री, यूहन्ना 4 अध्याय में लिखा, वो स्त्री सामरी स्त्री, उस वचन में मुझे एक वर्ड बहुत पसंद है। वहां पर ऐसा लिखा, कम एंड सी, आके देखो मेरे पापों को मुझसे बताए हुआ यीशु नासरी याकूब के कुएं पे बैठा हुआ है। वो वर्ड मुझे बहुत अच्छा लगता है, कम एंड सी। तेलुगु में वची చూడండి, ఆమె వచ్చి చూడండి నా పాపములు నాతో మాట్లాడిన యేసయ్య యాకోబు బావి దగ్గర కూర్చొని ఉన్నాడు। प्रेज़ द लॉर्ड। हम कभी बात करेंगे इस बगन इतना सुंदर लोगों को बुलाने का रीजन क्या मालूम है? गवाही का जिंदगी, साक्ष्य जीवित। आपकी गवाही का जिंदगी स्ट्रांग होना चाहिए। कुछ लोग जब अपनी गलतियां हो जाते, वीकनेस होता है तो गवाही देने के लिए डरते हैं। सबको मालूम है इतना अच्छा आदमी है, प्रेयर में कम हो गया, ये हो गया वो हो गया। लेकिन मैं जब बाइबल पढ़ता हूँ पौलुस बार बार कहता कि हमारे कमजोरियों के लिए प्रार्थना करो, हमारे यात्राओं के लिए प्रार्थना करो। रिक्वेस्ट है, पौलुस का रिक्वेस्ट है। कितना बड़ा आदमी है, सिंपल आदमी नहीं है। आज के टॉप लीडर लोग जितने सेवक दुनिया में हैं, उन सारे टॉप लीडर से भी ये लीडर बहुत स्ट्रॉन्ग लीडर है, लेकिन इसके पास एक अच्छा गुण है कि वो अपने लिए प्रेयर रिक्वेस्ट रखा है। मैं आज बहुत सारे लोगों को देखता हूं जो लोग प्रेयर रिक्वेस्ट नहीं रखते, प्रार्थना करो हमारे लिए। मैं कहीं भी जाता हूं तो लोगों से कहता हूं मेरे लिए प्रार्थना करो, मैं जिस चीज के लिए, जिस काम के लिए आया हूं, प्रभु मुझे इसमें सक्सेस करे। हम लोग एक विनंती भेजते हैं तो कुछ लोग हमारे लिए ध्यान में रख के प्रार्थना करते हैं और हम विजय को प्राप्त करके लौटाते हैं। हालेलुया। क्योंकि हम लोग जो काम करते हैं, जो सेवा प्रभु ने हमें दिया है, ये छोटी सेवा नहीं है। प्रेज़ द लॉर्ड, ये प्रभु की सेवा है, हमारी नहीं। कितने लोगों को मालूम है ये सेवा किसकी है? किसकी सेवा? हमारी है? आपकी है? नहीं, किसकी है? ये देवनी सेवा। ये किसका है? परमेश्वर की सेवा है। प्रेज़ द लॉर्ड। ये सेवा हमारी नहीं है। प्रेज़ द लॉर्ड। इसने खो गया तो तुरंत ढूंढना है, क्योंकि आपका नहीं है, किसी ने आपको दिया है, वापस देना है। आपके बच्चे प्रार्थना में नहीं है, आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी है उनको प्रार्थना में लाए, क्योंकि बच्चे आपके नहीं, बच्चे गिफ्ट है, प्रभु के पास से आपको मिला है। 127 128 का वचन में लिखा कि गर्भ का फल परमेश्वर की ओर से गिफ्ट है। नहीं, हमारा बच्चा, तुम्हारा बच्चा नहीं है, तुमको प्रभु ने गिफ्ट करके दिया, और गिफ्ट कभी भी मिला है, संभाल के रखो जब तक आपका है। सोदरा तब बोलेगा मेरा है, मेरा मेरा है, आपका नहीं है, प्रभु ने दिया है।
संभाल कर रखना है उसको, खोने नहीं देना है, प्रेयर में खोने नहीं देना है, दुनिया में खोने नहीं देना, इधर उधर की जिंदगी में खोने नहीं देना। आपके बच्चों के बारे में आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए कि उनको खड़ा करें। खोने के बाद मां आती है, प्रार्थना करो पास्टर, मेरा बच्चा प्रार्थना नहीं करता, हमारे बच्चे चर्च में ही नहीं आते। खोने क्यों दिया? जब छोटे थे आपने उनको प्रभु में रखना क्यों नहीं सिखाया? आपने उनको घुटने पे बैठ के प्रार्थना करना क्यों नहीं सिखाया? आपके बच्चों का रिस्पॉन्सिबिलिटी आपका है। आप अपने बच्चों को बिठाकर उन्हें प्रार्थना में रखिए, ताकि वो जब बड़ा हो जाए तो प्रेयर लाइफ में रहेगा। प्रेज द लॉर्ड। ध्यान रखना है हमें, इन बातों को ध्यान रखना है। प्रेज गॉड। इसने अपने वीकनेस को बाहर जाकर बताया, मेरा सिक्का खो गया। लोग बोले क्या, किसी के घुमा, इतना इतना मूल्यवान वस्तु को घुमाई कैसी? वो खुद की कमजोरी को पड़ोस वाले को बता रही, मेरा कमजोरी क्या मालूम, मेरा घर में सब गंदगी था, मैंने झाड़ू नहीं लगाई। मेरा घर का कमजोरी है, मेरे पास लैंप नहीं था, लाइट नहीं था, मेरे घर में अंधकार था, इसलिए हो गया। लेकिन अभी यीशु आ गया, मेरा घर उजाला उजाला हो गया। आमीन। मेरा घर में क्या आ गया? उजाला आ गया। अब मैं बहुत खुश हूं। आ जाओ मेरे साथ में एंजॉय करो। आज तक की जितनी गंदगी थी, आज यीशु ने उसके लहू को छिड़क कर मुझे साफ कर दिया, उसके वचन को छिड़क कर मुझे धो दिया। अब मैं साफ हो चुकी हूं। मेरा पूजा वो दिया यीशु ने लगा दिया। अब जो सिक्का मैंने घुमा दी थी, मैं मेरे हाथ से खो गया था, वो फिर से मुझे मिल गया। आमीन। कितना खुश है मालूम, बहुत खुश हो गई। लोग भी कहते कैसी स्त्री है, इतना मूल्यवान वस्तु घूम गया, इतना मूल्यवान वस्तु घूम गया। प्रेयर में जाकर एक बहन का अंगूठी घूम गई। और ताली बजा रहा था, पता नहीं ऐसे ऐसे बजाया तो ये उठ के कभी जाके गिरा, किधर गिरा उसको ही नहीं मालूम। प्रेयर में हस्बैंड नहीं आता है, सिर्फ वाइफ अकेली आती है। और वो नया एनिवर्सरी के दिन गिफ्ट दिया था हस्बैंड ने उसको, और वो प्रेयर में घूम गया। वो बहन ने ध्यान नहीं दी, चर्च में ढूंढा नहीं, वो घर चली गई। घर गए के बाद हस्बैंड ने बोला रिंग किधर है? याद आया रिंग घूम गया, पता नहीं कहां गिरा होगा। मैं तो आराधना कर रही थी, मैं पूरे दिल से प्रभु को धन्यवाद दे रही थी। वो रास्ते में ढूंढते आ रही है, वो ऑटो रिक्शा वाला को पूछ रही है, आपके रिक्शा में आई हूँ मैं, पहचान वाला था, कहीं गिरा तो नहीं है। वो ढूंढते ढूंढते मंदिर में आई, पास्टर साहब से गई, पास्टर जी मेरा आंटी नहीं दिख रहा है। पास्टर ने कहा हम कुछ नहीं कर सकते, चर्च में बहुत लोग आते हैं, पता नहीं कोई लेकर चला गया होगा। लेकिन ये बहन कहती है नहीं, मैं तो प्रार्थना करती थी, मैं प्रेयर में थी, मैं आंख बंद करके मैं भूल गई। आज प्रभु ने मुझसे नई नई बातें की, मैं चर्च में बहुत कुछ सीख कर जा रही हूँ। आकर सब चर्च को ढूंढती है तो वो रिंग पूरा घर को, चर्च को लोगों ने साफ सुथ कर सब उठाकर झाड़ू लगाकर क्लीन किया, लेकिन इस बहन का रिंग उधरी गिरा, किसी को नहीं दिखा। समझ रहे आपको? सब लोगों ने चर्च को क्लीन अप किया, सब लॉक करके चले गए। ये बहन शाम में आके चर्च में ढूंढ रही, रिंग उधरी गिरा। जब उसने उठाया, मास्टर ने कहा किधर था? इधर। अभी तो सब लोगों ने झाड़ू लगाया, पोछा भी मारा, क्लीन करके गए, लेकिन आपका रिंग को किसी ने देखा भी नहीं। बोले नहीं, प्रभु आपका ध्यान रखने वाला परमेश्वर है। उसको मालूम था आपकी वस्तु गिरी है, अगर ये खो गया तो आप वापस से प्रेयर में नहीं आओगे। इसलिए उसे पता था कि इसकी सुरक्षा करने की जिम्मेदारी मेरी है। प्रेज़ गॉड। आपकी जिम्मेदारी प्रभु के पास है, आप बिंदास रहो, लेकिन आलसी नहीं होना चाहिए, प्रेयर में होना चाहिए। कारण आपके जीवन को प्रभु के हाथ में समर्पित करके रखो, खो भी जाए फिर भी आपको मिलेगा। आमीन। देखिए संतों को, अय्यूब को देखिए, जितना भी गया था प्रभु ने फिर से लौटा दिया। पता है क्यों? घर साफ है, हार्ट क्लीन है, हृदय साफ है, इसमें किसका भी प्रति इतना भी गंदगी नहीं होना चाहिए।
इसने ऐसा बोला, इसने ऐसा बोला, ये सब कचरा है। ये आपके अंदर घर में जमा हो जाता है, कचरा गिरते रहता। इसने वो किया, उसने वो किया, इसने साफ करना, हर दिन धो के साफ करो। अगर कुछ भी है उसको हटा दो। आपका हृदय शुद्ध होना चाहिए। मत्ती 5वें अध्याय में लिखा है, जिसका हृदय शुद्ध है वो धन्य, वो प्रभु को देखेंगे। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। हमेशा क्लीन अप होना चाहिए, हर दिन क्लीन होते रहना चाहिए, हर दिन अपने आप को साफ करना चाहिए। एक दिन स्नान किया, एक दिन साफ हो गया, दूसरा दिन नहीं करना, ऐसा नहीं है। जैसे हर दिन हम अपने आप को क्लीन करते हैं, वैसे हमारे हृदय को भी हर दिन क्लीन करना चाहिए, क्योंकि इसमें पवित्र आत्मा वास करता है। आमीन। कौन वास करता है? बोलेंगे कौन वास करता है? कितना साफ होना चाहिए हम लोग, कितना क्लीन होना चाहिए हम लोग। हर दिन परमेश्वर के वचन से अपने आप को क्लीन अप करो, क्योंकि प्रभु आपसे बात करने वाला है। संडे में जब मैं वचन बताता हूं, कुछ लोग मेरे पास आते हैं, पास्टर साहब 1 हफ्ता हो गया, कुछ लोग कहते हैं मैं 15 दिन हो गया, कुछ लोग कहते हैं हम महीना हो गया, हम कुछ प्रभु से मांग रहे थे। आज का वचन आपका हमारा सारा क्वेश्चन का आंसर दे दिया। बहुत लोग हर सप्ताह मेरे पास आते हैं, पास्टर साहब जो हम मांग रहे थे वो हमें मिल गया। वो हमारे पास आए नहीं, हमसे पूछे नहीं, हमें कुछ बताए भी नहीं, हम खड़े हो जाते और पवित्र आत्मा हमें जो कहने के लिए कहता वो हम कह देते हैं। और बहुत सारे लोग मगने से वेटिंग में होते हैं कि प्रभु मुझसे बात कर, प्रभु मुझसे बात कर। प्रभु आपसे बात करता है। कब बात करेगा मालूम? जब आप चित्त लगाकर, जब तक वो मिलेगा नहीं तब तक प्रार्थना करते रहोगे, जब तक मिलोगे नहीं तब तक ढूंढते रहोगे, तब आप पाओगे। प्रेज़ द लॉर्ड। जब तक मिलेगा नहीं तब तक क्या करना चाहिए? बोलिए क्या करना चाहिए? आमीन। बोलिए क्या करना चाहिए? मैं बपतिस्मा लेने के बाद 95 में बपतिस्मा लिया मैंने, 95 में, 95 में परमेश्वर के दास रेनहार्ड बॉन्ग के पुणे में आए थे। उसके बाद में मैंने उद्धार को पाया, मैंने अपने जीवन को प्रभु को दे दिया, मैंने बपतिस्मा लिया। लेकिन मेरे 95 में मेरे अंदर एक ही इच्छा था कि मैं भी ये सेवक के जैसा बनूं। पता नहीं क्यों ऐसा इच्छा मेरे अंदर आई, पता नहीं, लेकिन बार बार मैं सोचता था मुझे भी ऐसा ही प्रीच करना है। उनका प्रीचिंग स्टाइल, उनके बोलने का स्टाइल मुझे बहुत पसंद। अच्छा, वो प्रार्थना करते थे, लोग उठकर जब दौड़ते, उसको देखकर मैं अपने जीवन को प्रभु को दे दिया। उस दिन से लेकर आज तक मुझे याद नहीं है मैंने एक संडे भी घर में बैठा, मुझे बिल्कुल याद नहीं है, एक दिन भी याद नहीं है। अगर डॉक्टर हॉस्पिटल में एडमिट भी करता, वो चाहे कितना भी बड़ा हॉस्पिटल हो, मैं पहले उससे रिक्वेस्ट करता, आज संडे है, आप इसको हटाओ, मुझे जाना है, मैं आराधना करूंगा, आने के बाद वापस इधर ही लेटूंगा, आप मुझे वापस लगाओ। डॉक्टर भी मुझसे कहते हैं कि ऐसे क्या है? बोलो वो वैसे ही है, हम पहले चर्च जाएंगे, हमको इम्पोर्टेंट हॉस्पिटल नहीं है, पहले वो हॉस्पिटल इम्पोर्टेंट है। मैं कभी कभी प्रीचिंग करते हुए मेरे हाथ में रहते, लोग देखते पास्टर साहब के हाथ में क्या लगा, ये इम्पोर्टेंट नहीं है मेरे लिए, मैं प्रभु को अपने जीवन को देना वो इम्पोर्टेंट है। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। बीमारी भाग जाती है ऐसे ही, बुखार ऐसे, कभी बीमार होता हूं तो ज्यादा बड़ा नहीं होता है, बुखार ही आता है, भाग भाग के थक जाते हैं तो कुछ ना कुछ हो जाता है शरीर में, तो थक गया तो थोड़ा सा मेडिसिन ले लेते, फिर से आके प्रभु का धन्यवाद करते हैं। आमीन। याद रखिए, प्रभु ने आपको चुना हुआ है, आप प्रभु के बच्चे हो। आमीन। हालेलुया। अपने जीवन को खोने नहीं देना। 10वीं पद को एक बार दोहरा, 9वीं पद को एक बार दोहरा है। 9वीं पद वहां पर ऐसा लिखा है, उसने पड़ोस में गई, पड़ोस में गई, मिल जाता है। हाँ, जब उसको उसका खोया हुआ सिक्का मिल जाता है तो वो अपने सखियों, अपने पड़ोसियों को इकट्ठी करके, प्रेज़ द लॉर्ड। कितने लोग आज खुश होकर पड़ोस वाले को बुलाते हैं, बर्थडे होता है तो चर्च वाले को ही बुलाते हैं ईसाई लोग।
पड़ोस वाले को बुलाओ और अच्छा पास्टर को बुलाओ और वचन दे दो। उनको कभी तो गॉस्पेल देने का मौका मिलता है तो ऐसे टाइम में दे देने का गॉस्पेल। हमारे फ्रेंड्स को बुला, जिसको वचन देने का आपको लगता है कि इसको वचन देना, तो उस समय को याद रखना है। आपका बर्थडे, आपका एनिवर्सरी, आपके घर में कोई भी प्रोग्राम है, तब सबको बुलाओ और कहो ये घर लेने का मेरे पास पैसा नहीं था, लेकिन आज ये जो कुछ भी है प्रभु की ओर से है। एक मौका मिल जाता है गवाही देने का, तो उसको यूज करना हमें। अब प्रभु का धन्यवाद करना चाहिए। इस बहन को देखिए कैसे मस्त गॉस्पेल को दिया और कहती है खोया था मिल गया। हमें हाँ, उसने सखियों को बुलाई और पड़ोसियों को बुलाई, सबको इकट्ठी करके कहती है कि मेरे साथ आनंद करो। क्या करो मेरे साथ? हमें मेरे साथ, जोर से बोलिए मेरे साथ। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। फिलिपियों 4 अध्याय के 4 पद में पौलुस कहता है प्रभु में आनंद मनाओ। फिर से कहता हूं आनंद मनाओ। प्रेज़ द लॉर्ड। वापस कहता हूं आनंद करो। किसमें? दुनिया में नहीं। ये बहन ने आनंद करी, दुनिया में नहीं। प्रभु का गॉस्पेल देने का था, इसलिए एंजॉय करने के लिए सिर्फ क्या चाहिए था? एक बहाना चाहिए था गॉस्पेल देने के लिए। उसने बहाना बनाई। ये आनंद का मौका है। कोई ना नहीं बोलेंगे, सब आएंगे, सब आ गए, सब खड़े हो गए और ये खड़ी होकर गवाही दे रही, मेरा एक सिक्का गुम गया था, वो आज मुझे फिर से मिल गया। आमीन। देखिए आज प्रभु का आत्मा आपसे बात कर रहा है। जो खोया है वो वापस आप पाना चाहते हो क्या? तो प्रभु से कहिए प्रभु यदि मैं वापस से पाऊंगी या पाऊंगा तो मैं आपके लिए गवाह बनूंगा और मैं गवाही दूंगा। मैं सबको बताऊंगा कि मैंने जो कुछ भी खोया यीशु ने मुझे सब कुछ वापस लौटा दिया। जब से बोलेंगे मैं अपने लोगों को बार बार बोलते रहता हूं, अपने मुंह को चालू करो, बंद करो, हालेलुया बोलते रहो। नहीं बोलेंगे तो क्या होगा? रात को सो के उठने के बाद सुबह कोई किसी से बात करो, क्या होता है? आता है ना? इधर भी 1 घंटा मुंह बंद करेंगे तो वही होगा। पड़ोस वाले आपको प्रेज़ लॉर्ड भी नहीं देंगे, बोले बहुत गंदा बदबू आता है। बार बार हालेलुया स्तोत्रम बोलते रहेंगे, आपका मुंह चलते रहेगा, फ्रेशनेस आएगा मुंह में और प्रभु का महिमा होगी। गंदगी हटने के लिए हालेलुया बोलना जरूरी है। इसलिए लोग पेंतिकोस्त वालों को देखा तो बहुत चिढ़ते। ये लोग हमेशा स्तोत्रम स्तोत्रम बोलते हैं। हम लोग इसलिए बोलते हैं क्योंकि हमको साफ सुथरा रखना बहुत पसंद है। हमारे मुंह से गंदगी ना आए, बदबू ना आए, हमारे जीवन से खुशबूदार परमेश्वर का वचन सदा बाहर आते रहे। हालेलुया। इसलिए प्रभु का धन्यवाद करना कभी भूलना नहीं। हमेशा प्रभु का धन्यवाद करते रहिए। हमें जो भी खोया तुझ में ही पाऊंगा, तुझ में ही आनंद मनाऊंगा। जो भी गया जाने दो, नहीं बोलना, उसको वापस पाने के लिए प्रार्थना करना। आज आप क्यों आए मालूम है? जो भी खोया है उसको वापस से पाएंगे। आपके ताजगी आपको वापस मिलेगा, आपकी सेहत आपको वापस मिलेगी, आपकी फाइनेंशियल जो कंडीशन है बैड हो गया, जो खो गया, पहले अच्छा था, वो वापस आपको लौट आएगा। डबल देगा प्रभु, सिंगल नहीं। कितना देगा? बोलिए बोलिए कितना देगा? हाँ, जो भी खोया तुझ में ही पाऊंगा, तुझ में ही आनंद मनाऊंगा। जोर से बोलेंगे सब लोग, जो भी खोया तुझ में ही पाऊंगा, तुझ में ही आनंद मनाऊंगा। यीशुआ मेरे दिल में तू बना, घर मेरा सुना तेरे बिना। यीशुआ यीशुआ घर दिल में तू बना,
जीवन में साफ करने का आदत होना चाहिए। आपके घर में उजियाला आना चाहिए। आपके घर में आपको ढूंढने का अनुभव होना चाहिए। आपने क्या खो दिया है? वचन के जीवन को खो दिया, प्रार्थना को जीवन को खो दिया, संगति के जीवन को खो दिया, पवित्र लोगों के साथ में मिलने के रखने के जिंदगी को खो दिया। किधर गिर गया देखो, किधर गिर पड़े हम लोग हमारे जीवन में। वापस एक बात ध्यान दो, जब तक नहीं मिलेगा तब तक खोजते रहो। जब तक स्पिरिचुअल लाइफ और आत्मिक जीवन खड़ा नहीं होगा तब तक प्रभु के पास में पुकारते रहो, प्रभु मुझे खड़ा कर दे। आपकी गिरी हुई जिंदगी को फिर से प्रभु खड़ा कर सकता है। आपके आत्मिक जीवन को प्रभु फिर से बल देगा। सभी लोग खड़े हो जाएंगे और कहेंगे, जो भी खोया तुझ में ही पाऊंगा, तुझ में ही आनंद मनाऊंगा। प्रभु मैंने जो जो खोया, जो याद करो किधर गिर गया। याद कीजिए क्या क्या खोया है आपने। याद कीजिए क्या आपके पास से खो गया है। एक बार प्रभु से कहे, प्रभु मैं पहले अच्छा था, मेरा स्पिरिचुअल लाइफ गिर गया, मेरे अंदर से ये गया, वो गया, वो गया, मुझे वापस चाहिए। प्रभु मेरी जिंदगी में गंदगी, कई दिनों से साफ सफाई नहीं हुआ, आपके वचन से मुझे झटक दे प्रभु, आपके वचन से मुझे झटक दे। मेरे अंदर से सारी गंदगी को, मिट्टी को, धूल को हटा दे आज। जो सिक्का मैंने, जो जीवन मैंने खो दिया, उसको पाने के लिए मेरे दिया को तू लगा दे पिताजी। मेरे आत्मिक दीपक बुझ चुका है आज, मेरे दीपक बुझ चुका है आज। मैंने ढूंढा, मुझे मेरे दीपक वापस जिला दे प्रभु। ये सारा तेरी आत्मा से मुझे जला दे प्रभु। हे बाबा बाला बासिया तेरे जैसा मुझे जिला दे, न कोई मिला। यस लॉर्ड, यस लॉर्ड, यस लॉर्ड। मैंने ढूंढा ये सारा जहां, यस यस हॉली स्पिरिट। तेरे जैसा न कोई मिला। जैसे तूने किया है क्षमा, तेरे जैसा न कोई मिला। पापों का था कर्ज मुझ पे जो भारी, दुखों में जिंदगी गुजारी थी सारी। पापों का था कर्ज मुझ पे जो भारी, दुखों में जिंदगी गुजारी थी सारी। मेरे गुनाहों से मुझको बचाने तूने खुदा अपनी जिंदगी हमारी। मेरे गुनाहों से मुझको बचाने तूने खुदा अपनी जिंदगी हमारी। तूने कर दी है कीमत अदा, तेरे जैसा न कोई मिला। तूने कर दी है कीमत अदा, तेरे जैसा न कोई मिला। मैंने ढूंढा ये सारा जहां,
अब्बा। दुनिया के सुख, दुनिया की बातें पाने से अच्छा है यीशु को पाने के लिए खोजो, उसको ढूंढो। जब यीशु आएगा आपको आनंद मिलेगा। जब यीशु आएगा आपके पास जो नहीं है वो सारी बातें प्रभु आपको देगा। इसलिए यीशु को ढूंढो, यीशु को खोजो अपने जीवन में। आज पाने का मौका है, आज आनंद के दिन का मौका है, आज पवित्र जीवन बनने का मौका है, आज आपके जीवन में उजियाला आने का मौका प्रभु ने दिया। इस मौके को खोना नहीं दे मेरे भाई, मेरे मकन, इस मौके को खोना नहीं। कौन ऐसा व्यक्ति है प्रभु से कहे कि प्रभु वो व्यक्ति मैं हूं कि मैंने खोया है। प्रभु वो व्यक्ति मैं हूं, मैंने खोया। मुझे बुद्धि दे, मुझे ज्ञान दे, मुझे वो स्पिरिचुअल लाइफ दे, मुझे वो आत्मिक बातें दे कि मैं ढूंढूं। जब तक ना मिले मैं पवित्र जीवन को पाऊं, मैं उजियाले के जीवन में चलूं, मैं अंधकार से दूर हो जाऊं, अंधकार की बातों से दूर हो जाऊं, मैं शैतान की बातों को पहचानूं, उसके पास से दूर हो जाऊं। इसलिए मेरे जीवन में अद्भुत काम कर। हम प्रभु के पास जाएंगे, प्रार्थना करेंगे। प्रभु अद्भुत कार्य करने के लिए तैयार है। प्रभु के पास जाएंगे हम सब। दुनिया के आगे दुहाई बहुत की, आंसू के बिन ना मिला मुझको कुछ भी। दुनिया के आगे दुहाई बहुत की, आंसू के बिन ना मिला मुझको कुछ भी। तुझको मिला जब मैं तब तुझको जाना, तब मैंने आगे जो मैंने दुआ की। तुझको मिला जब मैं तब तुझको जाना, जब तेरे आगे जो मैंने दुआ की। तूने सुन ली है मेरी दुआ, तेरे जैसा ना कोई मिला। तूने सुन ली है मेरी दुआ, तेरे जैसा ना कोई मिला। मैंने ढूंढा ये सारा जहां, तेरे जैसा ना कोई मिला। मैंने ढूंढा ये सारा जहां, तेरे जैसा ना कोई मिला। कोई मिला। सभी लोग प्रार्थना में जाए, सभी लोग अंदर ప్రార్థన చేసుకుందాం. ప్రభువా నేను ఎక్కడ పడిపోయాను ప్రభువా, నేను ఏది పోగొట్టుకున్నాను ప్రభువా, నా జీవితంలో ఉన్న చీకటిని తొలగించండి ప్రభువా, నా జీవితంలో ఉన్న హల్లెలూయ మలినతను తీసివేయండి ప్రభువా, నన్ను కడిగి పరిశుద్ధపరచండి. నేను పోగొట్టుకున్నది మరలా దాన్ని వెతికి 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 పొందుకునేంత వరకు నీలో ఉండడానికి కృపను చూపించండి. मैं वापस पाने तक ढूंढते रहो, ढूंढते रहो, ढूंढते रहो। हम विश्वास करते हैं कि हम पाएंगे, हम पाएंगे, हम पाएंगे। सभी लोग प्रभु के पास जाएंगे, प्रार्थना करें, प्रार्थना करें। खुदावंद यीशु मसीह, मैं धन्यवाद के भेंट को चलाता हूँ पिताजी, आपकी महान करुणा और दया के द्वारा आज के दिन आपने हमें दिया, वचनों के द्वारा आपने कान व स्त्री, आज मैंने जान लिया कि वो मैं ही हूं, कि मैंने खो दिया। आज आप प्रार्थना करने वाले मेरे प्रिय भाई और बहन, यदि परमेश्वर का वचन आपके निकट पहुंचा है तो आप कहिए मैं हूं प्रभु, मेरी गंदगी को हटा दे, मेरे दिए को जला दे, और जो खोया वो मिलने के लिए तो मदद कर, मैं ढूंढ रहा हूं। ऐसे प्रार्थना कीजिए, आज प्रभु आपके जीवन में अद्भुत करेगा। बहुत जितने लोग आज ऐसे प्रार्थना करते हुए यहाँ पर खड़े हैं,
प्रभु के जीवन को आप देखना पिता आपकी दृष्टि उनके पर बनी रखे। जो कुछ उन्होंने खोया है वो फिर से पाए, उनके जीवन के सारी गंदगी निकल जा यीशु के नाम में, सारी मलिनता दूर हो यीशु नासरी के नाम में, सारे दूर कचरा हट जाए। प्रभु आपकी ज्योति उनके जीवन में आए, सारी अंधकार जीवन से निकल जाए, एक उजाला का जिंदगी दीजिए, प्रकाशमान जिंदगी को दीजिए, आपके लोग में बल और शक्ति को दीजिए, आपके बल को पाकर आगे बढ़ने के लिए कृपा बताया कीजिए। जब हम सबों को अपने हाथों में लेकर आशीष दें। प्रार्थना को सुनने के लिए धन्यवाद, हमारे बीच में उपस्थित होने के लिए धन्यवाद। सारा आदर सम्मान और महिमा आपको देते हैं। हमारी प्रार्थना को सुनकर हमारे बीच में आने के लिए आपको कोटि कोटि वंदना देकर यीशु मसीह हमारे उद्धार करता इनके मीठे और मधुर नाम से मांगते हैं पिता, आमेन। हसरत को पूरी तूने किया है, जो मैंने मांगा वो तूने दिया है। हसरत को पूरी तूने किया है, जो मैंने मांगा वो तूने दिया है। देखे सकूं मेरी जिंदगी को तूने, मेरा हर एक बोझ तूने लिया है। देखे सकूं मेरी जिंदगी को तूने, मेरा हर एक बोझ तूने लिया है। मेरी खुशियों की तू है वजह, तेरे जैसा ना कोई मिला। मेरी खुशियों की तू है वजह, तेरे जैसा ना कोई मिला। मैंने ढूंढा ये सारा जहां, तेरे जैसा ना कोई मिला। तूने सुन ली है मेरी दुआ, तेरे जैसा ना कोई मिला। तूने कर दी है कीमत अदा, तेरे जैसा ना कोई मिला। मेरी खुशियों की तू है वजह, तेरे जैसा ना कोई मिला। तेरे जैसा ना कोई मिला, तेरे जैसा ना कोई मिला। मैंने एक अच्छी ताली हो जाए प्रभु को धन्यवाद देते हैं। जितना भी ढूंढे उसके जैसा कोई न मिलेगा। आइए हम सब बैठे प्रभु की उपस्थिति में।